बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे सीक्रेट यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यखनी के लिए सबसे पहले कुकर में 1 किलो बीफ का गोश्त हड्डियों समेत धोकर डाल दिया है और कुकर को चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून नमक, 1 अदद प्याज, 6 जवे लहसुन के, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का डाल देंगे और साथ ही 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी काली मिर्चें, लौंग और 2 अदद बड़ी इलायची और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डाल देंगे और यखनी को 20 से 25 मिनट प्रेशर कुकर में पका लेंगे। अब एक बड़े पतीले में पौना कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसमें 1 अदद प्याज बड़े साइज का काट के डाल देंगे और ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे इसमें हाफ केजी टमाटर काट के डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून इमली, 3 अदद आलू बुखारे भी डाल देंगे और साथ ही 2 टेबल स्पून नमक डालकर मसाले को टमाटर गलने तक हल्की आंच पर पका लेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा भी डाल दिया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें यखनी से अलग किया हुआ बीफ डालकर अच्छे से भून लेंगे। इससे पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद यखनी भी छान कर डाल देंगे। यखनी 4 गिलास थी और 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया था। अब यखनी में बॉयल आने देंगे। सेला चावल हमने 4 गिलास लेकर आधा घंटा पहले ही धोकर भिगो के रख दिए थे। अब यखनी में 12 से 15 अदद हरी मिर्चें दरमियान से काट के डाल देंगे और साथ ही चावलों का पानी गिराकर चावल भी यखनी में डाल देंगे और दरमियानी आंच पर ढककर 10 मिनट पकाने के बाद अच्छे से चम्मच हिलाकर दम पर 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। पंद्रह मिनट के बाद दम खोल देंगे। इंतहाई लजीज खुशबूदार बीफ का यखनी पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये पुलाव बनता है लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। गर्मा गर्म पुलाव सर्व करें, इंजॉय करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाते जाते वीडियो को शेयर करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।